बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के रियल एस्टेट के मुतालिक हमने तकरीबन 300 से ऊपर वीलॉग्स कर दिए हैं पिछले 4 साल में, और ज्यादातर वीलॉग्स हमने प्रिडिक्शंस के ऊपर, जो स्कैमिंग्स है, टेक्निकल स्कैमिंग्स है, फ्रॉड्स हो रहे हैं जो वो हाउसिंग सोसाइटीज को हमने बहुत ज्यादा बेनकाब किया। फिर हाई राइज प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने जो है ना प्रोजेक्ट का नाम लिए बगैर जनरली जो चीजें हो रही हैं वो सारी हमने हाईलाइट की। मेरा ख्याल है इससे बड़ी जो आप कह लो कि कोई रिसर्च, कोई स्टडी कहीं पे भी मौजूद नहीं होगी जितना लैंड गुरु यूट्यूब चैनल पे हमने अवेयरनेस दे दी है रियल एस्टेट के हवाले से। आज हम एक नई चीज आपके सामने रखेंगे कि माशाल्लाह पाकिस्तानी वो कौम है जो नए नए रास्ते इन्वेंट करती है लोगों को पागल बनाने का, बेवकूफ बनाने का। और लोग हमारे माशाल्लाह तैयार बैठे होते हैं, वो अपना पैसा लेके तैयार बैठे हैं, आए जनाब हमें लूट लें, ठीक है ना। तो एक डबल शाह आता है और लूट के निकल जाता है। फिर हम गालियां देते हैं जी, गवर्नमेंट को भी गालियां देते हैं, इदारों को भी गालियां देते हैं, वो बुरा और वो बुरा और उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अपने गिरबान में नहीं झांकते कि ये आपके लालच की वजह से हुआ है। या बहुत कम लोग होते हैं जो ला इल्मी में मारे जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लोग मार्केटिंग ही ऐसी करते हैं, इस अंदाज में करते हैं, कभी वो मजहबी टच लगाते हैं, कभी अपना स्कॉलरली टच लगाते हैं, और लोग बेवकूफ बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। इससे पहले हमने जो रियल एस्टेट में जो सट्टाबाजी है, जुआबाजी है, और रेंटल इनकम के नाम पे जो सूदी कारोबार चला, सारी चीजें हमने खोल के रखी, और लोगों ने माशाल्लाह अरबों खरबों रुपया उसमें लुटाया। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में पैसा नहीं है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा पैसा है। अगर आप सही तरीके से ईमानदारी के साथ चलें तो बहुत लोग पैसा कमाते हैं इसमें, लेकिन बशर्ते कि वो हक हलाल तरीके से आप काम करें, ठीक है। अगर आप ये इस तरह के जो है ना जुए के अंदर, सट्टे के अंदर पैसा लगाएंगे तो सट्टा सट्टा ही होता है, जुआ जुआ ही होता है, सूद सूद ही होता है, ठीक है ना। रातों रात कोई पैसा नहीं बनता रियल एस्टेट के अंदर। ओवर द टाइम जो है ना टाइम लगता है हर चीज पे। एक बच्चा भी पैदा होने के लिए 9 महीने चाहिए। कोई कह देना कि मैं महीने में, ऐसा तरीका है महीने में बच्चा पैदा हो जाएगा, तो आप उसको सिर्फ बेवकूफ ही कहेंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे, या उसको जाहिल कह सकते हैं, बेवकूफ कह सकते हैं। तो रियल एस्टेट में भी टाइम लगता है, पैसा जरूर बनता है। ले जी, आपने सुना था कि जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपको फाइलें बेची जाती हैं। ये तो सबको पता है, ज़ाहिर लाखों लोगों के साथ मसले मसाइल बने। फाइलें बेची जाती हैं, और वो फाइलें बेची जाती हैं जिनकी जमीन का भी कोई ग्राउंड के ऊपर कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। सिर्फ आपको एक कागज का सफा दिया जाता था, और जो कहा जाता था कि जनाब ये 5 मरले की फाइल है, ये 3 मरले की फाइल है, ये 10 मरले की फाइल है, ये 1 कनाल की फाइल है। ऑन ग्राउंड ना उस डेवलपर के पास कोई चीज मौजूद होती थी, और ना ही वो कोई एक सादा सा नक्शा होता था उसके पास कि चलो एक फेक नक्शा ही बना दिया जाए कि जनाब ये वाला प्लॉट आपका, ये आपका, ये आपका। ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और लोग जो है ना वो फाइलें खरीदते थे, और इसमें ज्यादातर जो लो बजट इन्वेस्टर्स हैं कि 10 लाख का प्लॉट मिल गया, 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का प्लॉट मिल गया, इस लेवल के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा इसका शिकार हुए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कारोबार काफी हद तक अब आके ठप हो गया था। तकरीबन 2022 में और 23 के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज मिला इस कारोबार को। हमने भी इसके ऊपर बेतहाशा वीडियोस की 2021 से शुरू किया, आपको पता ही है जो पुराने लोग बैठे हुए। अच्छा जी, अब आपने सोचा कि यही काम जो है एक हाई राइज जो बिल्डिंग है उसके अंदर भी शुरू हो गया। अब शायद आपको यकीन ना है, लेकिन मैं आपको जो है ना बता रहा हूं कि मार्केट में ये काम इन हो गया, और मुझे अगर इसको ना रोका गया तो मुझे तो नजर आ रहा है कि बड़ी तेजी के साथ ये काम भी जो है ना मार्केट में बहुत तेजी के साथ इन हो जाएगा। अभी मैं समझाता हूं कि ये होता कैसे है और लोग खरीद कैसे लेते हैं कि अच्छा जी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी मैंने 1 कनाल की हाई राइज बिल्डिंग बनानी है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं जी, मैं अपने आप को रख रहा हूं, मैंने 1 कनाल की हाई राइज बिल्डिंग बनानी है। लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं बहुत ज्यादा। अब मुझे पता है कि मेरी ओवरसीज के अंदर बहुत ज्यादा फॉलोइंग है। अब एक बंदे ने कहना है यार ये तो इतने अरसे से हम देख रहे हैं और अगर ये बात कर रहा है तो सही बात कर रहा है। और मैं कहता हूं कि जी मैं 1 कनाल की जो है ना बिल्डिंग बनाऊंगा, और उसके अंदर ये अपार्टमेंट्स होंगे, सिंगल बेड होगा, स्टूडियो होगा, ये कमर्शियल होगा, ये सारा कुछ होगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप में से अक्सर लोग जो है ना वो मेरे से फ्लोर प्लान मांगेंगे आप लोग। मैं कहूंगा जनाब ये देखें जी, ये इस जगह पे ये मेरा प्लॉट मौजूद है।
اب وہ پلاٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سوسائٹی کے ساتھ بھی ڈیل کر کے لے سکتا ہوں یا کسی انویسٹر کا وہ پلاٹ ہو سکتا ہے، جوائنٹ وینچر اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، اور آپ کو کہوں گا یہ پلاٹ موجود ہے جناب اور یہ فلور پلان ہے، تو جی یہ آپ اس میں سے پسند کر دیں، وہ کہے گا فرسٹ فلور پہ یہ چاہیے، سیکنڈ پہ یہ چاہیے، 10ویں فلور پہ یہ چاہیے، ایسے ہی کچھ ہوگا نا۔ فلور پلان کے اکارڈنگ میں چیزیں اپنی سیل کر دوں گا، ظاہر آپ کو میرے پہ ٹرسٹ ہے۔ اچھا جی، میں نے چیزیں بیچنی شروع کی، اب میرا جھاکا کھلنا شروع ہو گیا۔ اب ایک سٹیج آئے گی، کیونکہ مجھے اب لت لگ گئی نا پیسوں کی، مجھے منہ کو لگ گیا پیسہ، تو اب یہ جو پیڑ ہے، یہ جو ہوس ہے، جو پیسے کی ہرس بڑھ گئی ہے، جو ہوس ہے، اس کو صرف قبر کی مٹی پوری کر سکتی اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اب میں اگر آپ کو کہوں کہ جناب فلور پلان کوئی نہیں ہے، کوئی فلور پلان نہیں ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں موجود ہوں نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا مجھے اپنی جو دلچسپی کا اظہار کریں، لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، ٹھیک ہے، اگر نہ لیا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، اور یہ ہم بعد میں بتائیں گے کون سے فلور پہ آپ کا اپارٹمنٹ ہوگا، کون سا اپارٹمنٹ کا نمبر ہوگا، کیا وہ فیسنگ بولیورڈ ہوگا، بیک کا ہوگا، یہ ہم پورا اندازی کر لیں گے بعد میں، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہاں پہ کیا چیز نکلی۔ آپ کہو گے یار یہ کیا بلشٹ کر رہا ہے، کیا بیوقوف بندہ ہے، ایسا بھی پاسبل ہے۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ ایسا شروع ہو چکا ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، جس کو نہیں یقین تو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر لیں، اس کو چیزیں مل جائیں گی۔ میں نے نا ایک ویلاگ 7-8 مہینے پہلے بھی اس طرح کا کیا تھا، لیکن نا اس وقت لوگوں کو بالکل ہی سمجھ نہیں آئی تھی اس بات کی کہ یہ کیا بات کر دی۔ آج میں پھر آن دی ریکڈ، ابھی بھی شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، میں انشاءاللہ اس کو نکالوں گا۔ آج کچھ 17 فروری ہو گئی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی میری تو 2026 میں اس کو نکالیں گے، اگر نہ رہی تو میں اپنی ٹیم کو کہہ کے جاؤں گا یہ ویلاگ 17 فروری 2026 کو چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ آج 17 فروری 2025 ہے، یہ اس وقت تک مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہو چکا ہوگا کہ آپ کے پاس فلور پلان بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جی کون سے فلور پہ اپارٹمنٹ ہے یا آپ کی پراپرٹی ہے، کون سے نمبر کی ہے، کس طرح کا سائز ہوگا، کیا اس کی ڈائمنشنز ہوں گی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ صرف آپ مجھے جانتے ہو، میرے پہ یقین کرتے ہو، اس لیے پیسے جمع کروا دو۔ تو یہ ساری کہانی شروع ہو چکی ہے مارکیٹ میں، اور اس لیول کا ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی عقل جو شعور ہے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم ایک چیز بیچتے ہیں تو اگلا کلائنٹ ایک ایک چیز پہ بحث کرتا ہے کہ یہاں تو پیلر آ گیا ہے، یہ گیٹ تو یہاں پہ ہونا چاہیے، یہاں تو یہ کچن تھوڑا چھوٹا ہو گیا، یہاں تو یہ فلور پلان کی بات کرو، بھی آن گراؤنڈ نہیں چیز آئی ہوتی، وہ فلور پلان کے اوپر اتنی ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح ہیپنوٹائز ہو کے چیزیں اٹھا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں اگر یہ اب نہ لی تو ہم جو ہے نا دنیا کے بدقسمت انسان ہوں گے۔ یہ کھیل شروع ہو گیا ریل اسٹیٹ میں، وہ جوئے والی بازی، وہ جو سٹا جوا، سودی رینٹل انکم، وہ کہانیاں پیچھے رہ گئی ہیں۔ اب اس لیول کی مارکیٹنگ جا چکی ہے کہ اب پھڑ دو ہو گئی ہے، نہ لیا بھائی جان، یکم کے بعد چیز نہیں ملنی ہے، آپ کو 15 کے بعد 30 کے بعد چیز نہیں ملنی، تو سمجھ سے باہر ہے۔ اب اس سے آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اگر فلور پلان بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بن نہیں سکتی ہے، میں یہ نہیں بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں اگر فلور پلان ہی ایگزسٹ نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے ڈیولپر کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ بلڈنگ بنے گی کتنے فلورز کی، وہ 10 فلور بنے گی، 20 فلور بنے گی، 30 فلور بنے گی، وہ کہتا ہے جی 30 فلور بنے گی، تو 30 فلور کا آپ کو فلور پلان دینا چاہیے۔ اگر وہ فلور پلان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ واقعی کیا 30 فلور بنے گی، کیا 30 فلور کی یا 25 فلور کی یا 22 فلور کی کیا مجھے اپروولز ملیں گی، نہیں ملے گی، یہ اس کو بھی نہیں پتا۔ جب اس کو یہی نہیں پتا تو وہ پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کیسے نکالے گا؟ کہ اب دیکھیں، میں نے اگر کنسٹرکشن کر دیا نا، کوئی بھی سادہ سا بندہ اٹھا لیں، اس نے جی چھوٹا سا ایک گھر بھی بنانا ہے، 3 مرلے کا گھر بنانا ہے، پوری کیلکولیشن کرتا ہے کہ اتنی میری اینٹیں لگ جائیں گی، اتنی لیبر چلی جائے گی، اتنا سٹیل لگ جائے گا، اتنا سیمنٹ لگ جائے گا، اتنے کی ٹائل لگ جائے گی، اتنے کا ماربل لگ جائے گا، اتنے کے پینٹ ہو جائیں گے، پوری کیلکولیشن کرتا ہے نا۔ اس میں آپ کہہ لیں کہ 5-10% اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اگر ایکسپرٹ ڈیولپر ہو، اس کے پاس اگر فلور پلان ہی نہ ہو پورا، اس کے پاس نہ ہو کہ میں نے کتنا بنانا ہے، کتنے کی اپروول ہے، تو وہ فیزیبلٹی کیسے بنائے گا؟ نہیں بنا سکتا، امپوسیبل ہے۔ وہ اس کا مطلب ہے صرف ہوائی باتیں کر کے چیزیں بیچ رہا ہے۔ جب ہوائی باتیں کر کے چیزیں بیچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ایگزیکٹ اس کو نہ ایگزیکٹ کاسٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ایسکلیشن چارجز کتنے اس کو پڑنے ہیں وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟
प्रॉपर बीओक्यू जो है ना, बिल ऑफ क्वांटिटी जो है उसके पास है ही नहीं है। जब ये ही नहीं है तो वो भाई एग्जैक्ट ना प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल सकता है। जब वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल नहीं सकता, वो उस तरह वो कोट कर नहीं सकता। जब वो उस तरह कोट करेगा नहीं, इसका मतलब है कि वो अपने इन्वेस्टर को जो प्राइस दे रहा होगा वो सिर्फ अजम्पशंस की बेस पे है, फर्जी है। और कल को जब ये प्रोजेक्ट अगर बनना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया, इसमें एस्केलेशन भी आएंगी और इसमें वो खर्चे आएंगे क्योंकि उसने तो कंसीडर ही नहीं किए थे। और फिर क्या होगा, या वो प्रोजेक्ट दरमियान में रुक जाएगा, या दूसरा रास्ता क्या होगा, उस प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको निकाल के किसी और प्रोजेक्ट में ले जाया जाएगा कि जनाब इसमें मर्ज करवा लो, इसमें मर्ज करवा लो। हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसा होता रहा है ना, हमने आपको बड़ी वीडियोज बताई हैं। हाई राइज के भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी बात की है। अब ये सारी चीजें कराची में भी चलना शुरू हो गई हैं, ठीक है, आपके लाहौर में भी चलना शुरू हो गई हैं। आप इधर चले जाएं, रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे भी हमने पहले डिटेल वीडियो की है, तो कैसे रेंटल इनकम के हवाले से भी हमने सारा आप लोगों को बताया। जिसको नहीं पता तो चैनल पे जाके वीडियो हमारी देख लें। तो ये सारी चीजें हैं और ये नया काम शुरू हो रहा है और इसके अंदर सिर्फ लोग हिप्नोटाइज होंगे और कुछ भी नहीं है। और बाकी जब आप किसी से हिप्नोटाइज हो जाए ना तो फिर आपको लूटना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यहां मैं एक अपनी बहुत मेरे अजीज थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत अल्लाह वाले थे। अब मैं बताने लगा हूं हिप्नोटाइज जब होता है बंदा तो उसके साथ क्या होता है। एक साहब आए, दाढ़ी रखी हुई है, नाम के साथ मुफ्ती लिखा हुआ था, और उन्होंने आके उनको बताया, उनको उस बंदे को किसी तरह पता लग गया कि ये जो आलिम दीन है ये इनके पास कहीं से कुछ सेविंग्स आई हैं, कोई इनकी कोई एसेट्स है, कोई बिके हैं, कोई इस तरह थोड़े बहुत पैसे इनके पास हैं। उसने आके उनके सामने जो है ना एक बिजनेस मॉडल रखा कि मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं, इसमें इतना प्रॉफिट होगा, ये होगा। वो बेसिकली बहरूपिया था, फ्रॉडिया बंदा था, दाढ़ी रखी हुई थी, नाम के साथ मुफ्ती था, बेसिकली वो फ्रॉड बंदा था। लेकिन इनके नजदीक नहीं था, क्यों? उसने ऐसे उनको शीशे में उतारा, इन्होंने सारे पैसे उठाए उसको दे दिए और आहिस्ता आहिस्ता वो उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे इनको देता रहा। और इन्होंने क्या किया कि कुछ और दोस्तों को भी कायल किया कि यार मुझे तो बिजनेस चल रहा है, और उसने ऑन ग्राउंड कुछ ना कुछ बनाया भी बिजनेस। और उसने कहा जी बड़ी सेल्स निकल रही हैं, प्रोडक्शंस हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन्होंने और दोस्तों के भी पैसे वहां पे उनको रेफर कर दिया कि भाई आप भी लगा लो, मुझे तो बेनिफिट हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों में अच्छा भला उसके पास पैसा चला गया और वो सारा पैसा छू मंतर हो गया। अच्छा जी, अच्छा वो भागा नहीं बंदा, उसने वो सामने आता था, बैठता था, बात करता था, कहता रही हजरत इतना नुकसान हो गया, ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। मेरी भी उस बंदे के साथ मीटिंग हुई एक दफा, मैंने उनको बताया कि हजरत ये फ्रॉडिया है, ये 2 नंबर बंदा है, ये आपको लूट रहा है। लेकिन वो इस हद तक हिप्नोटाइज हो चुके थे, उन्होंने कहा नहीं ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। एक वक्त आया, उनको पता लगा, उनको यकीन हुआ कि वाकई ये फ्रॉडिया बंदा था, और उन्होंने इतना इस गम का लिया कि आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। और लैंड गुरु का जब मैंने आगाज किया था ना, तो एक वजह ये इंसिडेंट इतना मेरे लिए शॉकिंग था। मैं रियल एस्टेट को थोड़ा समझता हूं, मैंने कहा इसके अंदर जो स्कैमिंग है वो मैं एक्सपोज करूंगा, वो मैं बताऊंगा, और इस पैशन के साथ मैंने ये काम शुरू किया था और अल्लाह का शुक्र आज तक कर रहे हैं, जब तक जान में जान है करते रहेंगे। बताने का मकसद हिप्नोटाइज ऐसे तरीके से लोग हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, वो बंदा उनको लूट के चला गया, लेकिन वो नहीं यकीन करते थे कि ये लुटेरा है। वो जब भी उनके पास बंदा आता था, वो खुद बेशक सादी कोई रोटी और सालन दाल सब्जी खाते होंगे, उसके लिए स्पेशल वो मुर्ग छोटा गोश्त वगैरह बनवाते थे कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं आज। मैं कहता था वो मुफ्ती नहीं है, वो फ्रॉडी है वो। लेकिन एक वक्त आया, उनको पता लगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और वो बंदा आज वो जो आलिम दीन थे जिनके साथ फ्रॉड हुआ वो दुनिया में नहीं है। तो इसी तरह बेतहाशा लोग हैं रियल एस्टेट में जिनके साथ ऐसी स्कैमिंग हुई है, फ्रॉड हुई है। अगर आपके साथ भी कहीं हुआ है, नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं। इस जिहाद का हिस्सा हमारे साथ बने, हमें सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह हम ये काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।